मंच पर विराजमान पूज्य गुरुजन, बुद्ध मंगलमय संत समाज, प्रिय सज्जनों एवं देवियों, बड़े भाग्य से मिल सका सद्गुरु का सत्संग, सदियों जीवन सिंधु में उठती नहीं उमंग। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रिय सज्जनों, अभी हम सब लोग सुन ही रहे हैं और यहाँ एकत्रित हुए हैं सद्गुरु कबीर साहिब जी का 625वीं जयंती मना रहे हैं। हम सब लोग यहाँ आकर के ध्यान से सुने। अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे और यहाँ से जाएं और आपके साथी दोस्त यार पूछे कि आप कहाँ गए थे, तो ध्यान से जो सुनते हैं ना वे जरूर बतलाएंगे कहाँ गए थे। और वह पूछे कबीर कौन है, तो आप बतला पाएंगे जरूर। जो ध्यान से सुनते हुए जरूर बतला पाएंगे, जो नहीं सुनते हुए नहीं बतला पाएंगे। तो कबीर कौन थे? संतों के सम्राट। आज तक, अभी तक कहना चाहिए, संतों की बहुत उपाधि है। श्री श्री 108 श्री 1000 लाख, लेकिन संत सम्राट, संतों के सम्राट श्रेष्ठ सद्गुरु कबीर साहिब जी को कहा गया है। हम सद्गुरु कबीर साहिब जी की तुलना किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि संतों में महान थे। जैसे सागर की तुलना और किसी से नहीं की जा सकती, अग्नि की तुलना और किसी से नहीं की जा सकती। वैसे ही सद्गुरु कबीर साहिब जी महान थे, जिसके हम आज 625वीं जयंती मना रहे हैं। सद्गुरु कबीर साहिब जी का जन्म कहाँ हुआ, आप जरा ध्यान से सुनेंगे। थोड़े थोड़े पॉइंट में मैं आपको बतला रहा हूँ। सद्गुरु कबीर साहिब जी का जन्म काशी, जिसको हम बनारस भी कहते हैं, वहाँ जन्म हुआ। सद्गुरु कबीर साहिब जी का जन्म काशी लहरतारा में हुआ और उसका पालन पोषण, उसके माता पिता, पोषक माता पिता कौन है? वो है नीरू और नीमा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सद्गुरु कबीर साहब अंधविश्वास, पाखंडवाद, जातिवाद सबके विरोधी थे। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है, हम आज भी अंधविश्वासी बने हुए हैं इस वैज्ञानिक के ज़माने में। बहुत से ऐसे कबीरपंथी भी हैं जो कबीर साहिब जी की ही पूजा करते हैं, आरती करते हैं, वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। सद्गुरु कबीर साहिब जी का पूजा क्या है? उसके कहे अनुसार, उसके आदर्शों पर चलना ही पूजा है संतों। सद्गुरु कबीर साहिब जी अपनी बात कोई कमरा में नहीं, कोई घर में नहीं, बल्कि कहाँ कहते थे? सबके बीच में। कबीर खड़ा बाजार में, लिए लुआठी हाथ, कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मांगी खैर। आपने बहुत साकी, दोहा, शहर इत्यादि सुने होंगे। ऐसा कोई भी नहीं है जो कबीर साहब के भजन को, साखी को, शब्द को, रमैनी को ना गुनगुनाते हो या ना जानता हो। छोटा या बड़ा वो हो सकता है, कोई एक पद, कोई दो पद। और ऐसे आज तक कोई कथावाचक भी नहीं है जो कबीर साहब के शब्दों को ना लेता हो। किसी न किसी रूप में हर समय सद्गुरु कबीर साहब जी को हम याद करते हैं। सद्गुरु कबीर साहब जी एक ऐसा महान संत थे
जो न हिंदू को छोड़ा और न मुसलमान को, वो दोनों को ही फटकारते थे। ऐसे महान संत को मैं नमन करता हूँ। और हम यहाँ कबीर जयंती मनाने का अर्थ ही क्या हुआ? अर्थ यह है कि साहिब जी ने कहा ना, नित्य खरसान लोहा घुन छूटाए, नित्य गोष्ठी माया मह टूटे। सज्जनों, हम किसी की श्रद्धांजलि मनाते हैं, किसी का जन्म उत्सव मनाते हैं, किसी का विवाह में या कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें हम क्या रखते हैं? सत्संग का कार्यक्रम रखते हैं। अर्थात हमारे अंदर जो दुर्गुण आ जाता है व्यवहारिकता के वजह से, उसको दूर भगाने के लिए हम रिचार्ज करते हैं। इसलिए किसी न किसी रूप में हम सत्संग का आयोजन करते ही हैं। लेकिन केवल सत्संग के आयोजन करने मात्र से यह हमारे जीवन सफल नहीं होगा। कहने का मतलब यही है, हम यहाँ आए हैं तो सत्संग को सुन करके जब तक हम अपने जीवन में उसको आचरण नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन सफल होने वाला नहीं है। मेन कहने का मतलब है। और दूसरी बात थोड़ा सा इसी कड़ी में कह दूं, चूँकि समय का अभाव है इसलिए मैं श्रद्धांजलि संत श्री अगम साहब जी को अपने तरफ से और कबीर परिवार की तरफ से दे रहा हूँ। वे एक ऐसा महान संत थे, सबको मैं जानता हूँ, लेकिन एक विशेष गुण है उसमें, एक विशेष गुण जिसका नाम है टकसार। वे हमेशा टकसारी थे। हर वस्तु को हम लोग तो उतना टकसारी नहीं है और सुने भी नहीं है। वे यहाँ तक सुना हो कि आटा को भी अपने पिसाए हुए चक्की से जहाँ भी जाते थे वो उपयोग करते थे। साबुन का उपयोग भी नहीं करते थे, दूसरे का तत्गहना उपयोग नहीं करते थे, दूसरे के आसन पर कभी बैठते नहीं थे, पानी को हमेशा छान कर पीते थे। ऐसे महान श्री संत अगम साहिब जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और साथ साथ यहाँ आए हुए सभी श्रोता बंधुओं को मैं नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।